हाँ जी, 3.1 कंप्लीट होगी ना 7th क्लास। पूरी उम्मीद है आपको 3.1 क्लियर है। एक एक क्वेश्चन आ चुका है। अब उसी तरह से एक एक क्वेश्चन 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। 3.2 क्या है? 3.2 में आपको मोड और मीडियन सीखना है। मीन आप लोगों को आ चुका है, मोड और मीडियन। ठीक है, तो क्या है मोड और मीडियन, दोनों में क्लियर करते हैं। आओ, क्वेश्चन दे रखा है कि मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ है बच्चों का। द स्कोर इन द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ द 15 स्टूडेंट्स। क्लास में 15 बच्चे हैं, उनका मैथ का टेस्ट हुआ, उनके नंबर ये रहे। कह रहा है इसका मोड और मीडियन निकालो। तो देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके मोड हो चाहे मीडियन हो, आप अपनी सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर देखो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है ना, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले छोटा नंबर है 5, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 12, 15, 16। ये जो नंबर है मैंने इन्हीं सीरीज से लिखे हैं, लेकिन पहले छोटा, बड़ा, 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 बड़ा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखो 20, 20, 20 और 20 4 टाइम्स आया, तो 4 बार लिखो। 20 को 4 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 4 बार लिख दिया, मैंने लिख भी दिया। 24 टाइम्स है। फिर 25 देखो, एक तो ये रहा 25, एक 25 ये रहा, तो वो 2 बार लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन अगर कोई नंबर कई बार आ रहा है तो उनको उतनी बार लिखना भी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप मोड देखो क्या होता है। अब बस समझना है मोड क्या होता है। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, क्या, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड होता है। उसकी डेफिनेशन भी यही होता है मोड की, मोस्टली अकर्ड फ्रीक्वेंसी। मोस्टली अकर्ड मतलब सबसे ज़्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी ये नंबर। आप खुद देखो, ये जो 20 है कितनी बार आ रहा है? 4 बार आया है, तो यही आपका मोड है भैया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 25 नहीं होगा क्योंकि 2 बार आया। कोई भी नंबर आया ही नहीं है कितनी बार, यही है जो 4 बार आया, तो ये आपका मोड हो गया। ठीक है, चलो मीडियन देखो फिर। अब मीडियन में भी आपको इसी का यूज़ करना है। क्वेश्चन जो भी है असेंडिंग ऑर्डर में यूज लगाने के बाद अब आपका ये ख़त्म है। आप इससे आंसर निकालोगे असेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज से। तो मीडियन क्या होता है, आप इन्हें काउंट करो। कितने हैं टोटल नंबर इसमें, देखो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर 15 है। और 15 क्या होता है? ओड नंबर। ध्यान से समझना। तो टोटल नंबर 15 है, 15 आपका ओड नंबर होता है। तो अब क्या करना है मीडियन के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में जो सीरीज लगी है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये नंबर छोड़ दिए हैं पहले 7। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये छोड़ दिए, पीछे से 7, आगे से 7, पीछे से 7, 7 छोड़े। एकदम बीचों बीच क्या टकरा रहा है? 20। ये आपका मीडियन आ जाएगा। मीडियन मैं आपको बता देता हूँ, मीडियन आपकी मिडल टर्म होती है भैया। मिडल टर्म एकदम बीचों बीच। जो सेंटर के जो नंबर होता है ना, वो आपका मिडल टर्म, वही आपका मीडियन होता है। लेकिन कंडीशन है, अगर आप यहाँ से बताते इस सीरीज से तो वो गलत होता। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, उसके बाद जो सेंटर में वैल्यू है वो पता करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। ये एक मैच हुआ था क्रिकेट का, तो उसमें जो 11 प्लेयर होते हैं ना, उसमें जो उन्होंने रन बनाए वो आपको गिवन है। कह रहा है मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालो। ये लो, तीनों चीज़ें निकलवा दी उसने। तो अब आप देखते जाओ। चलो, मीन क्या होगा? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, यानी इन सबको ऐड करा, अपॉन में कितना आना चाहिए? 11। ऐड करोगे 429/11, मैंने 11 से कट करके आंसर कितना लिख दिया? 39। इसे आप कोशिश कीजिएगा खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हमें अब मोड देखना है, तो जब आप मोड निकालेंगे तो आप ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। देख लो, चाहे 6, उसके बाद कहीं पे 8 लिखा था वो लिखा। फिर 10 2 बार है तो 2 बार लिखा। 15 1 2 3 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिखा। देन 50 80 100 उस सीरीज़ में से मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। अब आप ये देखो 10 तो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये आपका 3 टाइम्स है। बाकी सारे नंबर एक एक बार है। तो कौन है सबसे ज़्यादा बार? 15 है ना, 15 सबसे ज़्यादा बार आया। देयरफॉर मोड विल बी 15। समझ में आ गया मोड? मीडियन और समझ लो। फिर से मैंने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। देख लो, जो क्वेश्चन था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीडियन में भी लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। 11 क्या होता है ओड। अब ओड अगर है ना तो आप क्या करोगे 11 की मिडिल टर्म निकालो। मिडिल टर्म निकालने का आसान तरीका, यहाँ से एक छोड़ दो, यहाँ से एक छोड़ दो, यहाँ से भी एक छोड़ दो, यहाँ से भी एक छोड़ दो, 3 छोड़ दी, 3 छोड़ दी, 4 छोड़ दी, 4 छोड़ दी, 5 छोड़ दी, 5 छोड़ दी, अकेली बची सेंटर में। जो बच जाएगी वही आपकी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, एक ये भी तरीका मीडियन निकालने का, सेंटर वैल्यू पता करने का कि एक एक छोड़ते जाओ, 2 छोड़ी तो वहाँ से 2, 3 छोड़ी 3, 4 5, जो बच जाएगी आपकी वो मीडियन है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन कह रहा है वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर ये कह रहा है फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन, तो मोड निकालते हैं। मोड के लिए फिर से रिपीट करूं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मोड और मीडियन में। तो मोड में जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, अब आपको ये देखना कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। इस केस में स्पेशल केस है, देखो जब आप अरेंज करोगे ना 38 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। 43 भी कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, और बाकी नंबर नहीं आ रहे। ये दोनों है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं और दोनों सेम 3-3 बार आ रहे हैं, तो मेरे दोनों आंसर आ जाएंगे। तो 38 एंड 43 बोथ आर मोड, दोनों मोड हो जाएंगे। ठीक है, अगर बाय चांस कोई एक नंबर होता जो 4 बार आ जाता तो सिर्फ वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम बार हैं तो वही दोनों आंसर आ गए। समझ रहे हैं? ओके ओके। अब मीडियन निकालना है, इसी में से बात कर लेता हूँ। देखो मीडियन में कितने नंबर है टोटल, कितने थे 15 है। तो देखो पहला छोड़ा, आखिरी छोड़ा, यहाँ से दूसरा, पीछे से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पाँचवा, यहाँ से पाँचवा, यहाँ से छठा, यहाँ से छठा, यहाँ से सातवां, यहाँ से सातवां। मैं शायद इसको 2 बार काउंट कर गया है ना, क्योंकि ये 7वां होता, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर गया मैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये 7वां, ये 7वां। अब सब खत्म होने के बाद बचा क्या लास्ट में 40। तो जो आपका सेंटर में मिडल जो आपको दिख रहा है, चलो ये मेथड भी छोड़ दो, जो आपको मिडल में दिख रहा है, सबका अपना अपना तरीका निकालने का, तो वही आपका क्या आ जाएगा बच्चा मीडियन। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 40। ठीक है, आखिरी इसने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज देयर मोर देन 1 मोड। तो आप लिखोगे यस देयर आर 2 मोड। हमारे केस में 2 मोड निकले हैं ना 38 एंड 43, तो हमारे केस में 2 मोड है तो हम लिख देंगे यस, नहीं होता तो लिख देते हैं नो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे, कर पाएंगे कोशिश, पूरी उम्मीद है। अच्छे से सीख लेना, एक बार पीछे थोड़ा सा बैक कर लो वीडियो, है ना, बैक जाके एक बार फिर रिपीट कर लो क्वेश्चन, अगर समझ में ना आया तो आ जाएगा समझ में। अब थोड़े से थ्योरी क्वेश्चन आगे देखो, आखिरी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज 1 नंबर ऑफ द डाटा। द मोड इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन द डाटा। मतलब कह रहा है कि अगर जो हमारा डाटा दिया है तो मोड क्या इन्हीं में से एक नंबर आएगा, मतलब इन्हीं में से उठ के आ रहा है नंबर। तो हाँ बिल्कुल यही है, मोड होता ही वही है बच्चों, इनमें से जो नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे 38 और 43 सीरीज में से तो उठाया मैंने नंबर, तो हमारा इसका आंसर आएगा यस, इन्हीं सीरीज में से कोई एक नंबर मोड बनता है हमेशा। मीन इज 1 ऑफ द नंबर इन डाटा, ये फॉल्स है। अगर आप इन सीरीज का मीन निकालोगे ना तो जो आंसर आएगा वो इनमें से नहीं होगा, कोई हटके नंबर होगा। अगला, मीडियन इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन डाटा, इसमें भी यस। क्यों यस? देखो जरा, हमारे केस में यहाँ पे मीडियन क्या आया था 40। 40 क्या सीरीज में नहीं है ये रहा, इसलिए मीडियन भी आपका सीरीज में से उठ के आता है ना। चलो तो याद रख लो, चाहे मोड सीरीज में से आता है, मीन सीरीज में से नहीं आता, मीडियन सीरीज में से आता है। आखिरी चीज़ कह रहा है डाटा दिया है, कह रहा है इसका मीन 9 आएगा, बताओ सच है या झूठ है। तो आप क्या करोगे, मीन निकाल लो यार, 4 6 इन सबको ऐड करा, कितना है 64 अपॉन में 8 आ रहा है, क्या ये 9 आ गया? तो आप इस केस में क्या लिख दोगे फॉल्स। बच्चों क्लियर हुआ मीन, मोड और मीडियन। इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ सकते हो, मीन होता है ऐड करके टोटल नंबर, मोड होता है असेंडिंग में लगाने के बाद जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ जाए, और मीडियन होता है असेंडिंग में लगाने के बाद जो सबसे बीचों बीच टकरा जाए। ठीक है, आई होप मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हुए, 3.2 कंप्लीट हुई। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखो, 9th क्लास में फिर आएगा, 10th क्लास में फिर आएगा। ठीक है, थैंक यू।